अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खां बहुत बड़े स्कॉलर थे, थिंकर माने जाते थे। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी, कुरान करीम का अंग्रेज़ी में तर्जमा किया और साइंस और इस्लाम के मौजू पे उनकी किताब पूरी दुनिया में मानी गई, मशहूर हुई और काफ़ी इस्तेफादा किया गया। 2021 में उनकी वफ़ात हुई। उनकी वफ़ात पे संघ परिवार को बड़ी तकलीफ हुई, बीजेपी को, आरएसएस को दुख हुआ कि वहीदुद्दीन खान साहब का इंतकाल हो गया। जाहिर है, जो एक मालूम बात है वो ये है कि आरएसएस का मौक़िफ़ इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खान साहब की मौत पे उनके यहाँ शोक व्यक्त किया गया, उन्होंने अपनी तकलीफ़ का इजहार किया। तो उसकी वजह ये नहीं थी कि खान साहब बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि खान साहब का समाजी और सियासी नज़रिया वो था जो आरएसएस को सपोर्ट करता था, आरएसएस के मौक़िफ़ की तायीद करता था। वो तमाम समाजी मामलात में, सियासी मामलात में बिलउमूम वो मौक़िफ़ इख्तियार करते थे जो मौक़िफ़ आरएसएस का रहा है। इसलिए जब उनकी मौत हुई तो आरएसएस को तकलीफ़ हुई। आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि उससे कुछ ही महीनों पहले पॉपुलर शायर राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ। राहत इंदौरी साहब की जो इमेज है वो आम तौर पे कोई मुसलमान इस्लामी ज़िंदगी की तस्वीर नहीं है। वो एक आम से मुसलमान थे, शायर थे, और शायरों से जो मायब जुड़े हुए हैं वो आम तौर से उनके यहाँ लोग देखते थे, लेकिन उनकी शायरी में आम इंसानी जज्बात और एहसासात को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। जो हिंदुस्तान की असास है, कसरत में वहदत, इत्तेहाद व इत्तेफाक, गंगा जमनी तहजीब, उसकी उन्होंने बहुत अच्छी तशरीह व ताबीर की है। और उसमें जब कभी उनको लगता है कि कहीं जुल्म हो रहा है, किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो वैसे में वो एहतजाज की एक सदा भी उनके यहाँ नज़र आती है। चुनांचे ये जब राहत इंदौरी साहब की वफ़ात हुई 2020 में, तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो एसोसिएट्स हैं बीजेपी वगैरह के, वो खुश थे। उन्होंने एक तरह का जश्न मनाया कि खसकम जहाँ पाक, अच्छा हुआ मर गया। अब देखिए, एक इस्लामिक स्कॉलर के मरने पे उनको तकलीफ होती है, और एक शायर जो उस तरह से इस्लामी ज़िंदगी का नुमाइंदा नहीं है, उसकी मौत पे उनको खुशी होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि किससे उनके नज़रिए को, उनके स्टैंड को, उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है, किससे उनकी सियासत आगे बढ़ रही है, और कौन है जो उनकी सियासत या उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। अब बुनियादी तौर पे ये जो नज़रियाती वाबस्तगी है ये बहुत माना रखती है। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे लोग, बल्कि मुसलमानों में ही वो लोग जो गवर्नमेंट से नज़दीक होना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि भाई मुसलमानों को टारगेट कीजिए, मुसलमानों का अगर कोई अप्रोच है तो उसके खिलाफ जाइए और पॉपुलर हो जाइए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब पिछले दिनों उमर खालिद साहब और शजील इमाम, ये जितने लोग हैं और भी जो लोग थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इन दो लोगों को, उमर खालिद को और शजील इमाम को, ज़मानत नहीं दी गई। उस मौके से बहुत सारे लोगों की राय आई, जो सुप्रीम कोर्ट के भी जो साबिक जजेस हैं उन्होंने भी एतराज़ात किए। उनको भी लग रहा था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कोई अच्छा प्रेसिडेंट जो है ना वो इस्टेब्लिश नहीं किया है, कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की है। इतने साल हो गए थे, मुकदमा ठीक से चला नहीं था, ट्रायल नहीं हुआ था, तो उनको मतलब ज़मानत मिल जानी चाहिए थी। ये सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है, मुसलमान उमर खालिद को उनके अकीदे से ज़्यादा उनका जो एक्टिविज़म रहा है, ख़ासतौर से शाहीन बाग जो तहरीक रही, जो एक एहतजाज की सदा बुलंद हुई, और उसको जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, लीड किया या बेहतर राह दिखाने की कोशिश की, उनमें उमर खालिद भी थे, शजील इमाम भी थे, और उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, हिंदुस्तान को ये बताना चाहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हुकूक के लिए खड़ा हो सकता है। चुनांचे ये एक नॉर्मल बात है, आम सी बात है कि मुसलमानों की एक खास सहानुभूति, एक हमदर्दी इन लोगों के साथ है। तो जब ये फैसला आया तो मुसलमानों की अक्सरियत ने इस फैसले को बहुत उम्मीद की नज़र से नहीं देखा, अच्छी नज़र से नहीं देखा। उनको एक आशंका, उनको एक अंदेशे और एक समझ लीजिए कि फिक्रमंदी के तौर पर ही लिया गया। अब ऐसे में कुछ लोग इसको अपना मफाद हासिल करने के लिए दूसरे तौर पे पेश करते हैं। चंद दिनों कबल ही जावेद अख्तर साहब ने एक डिबेट किया था
जावेद अख्तर साहब मालूम बात है, वो बहुत क्लियर ऐलान करते हैं कि वो मुल्हिद हैं, वो किसी मज़हब को नहीं मानते, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर उनका ईमान नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानते। उस पर उन्होंने एक डिबेट किया और डिबेट में ये महसूस किया लोगों ने कि वो उस तरह से गालिब नहीं रहे, मगलूब नज़र आए। और जब मगलूब नज़र आए तो वो भारी अक्सरियत जो अल्लाह को मानती है, उन्होंने इस मौके से आप यूँ कह लीजिए कि अपनी खुशी का इजहार किया, सेलिब्रेट किया, अपनी एक तरह की विक्ट्री को उनको लगा कि अल्लाह तबारक व तआला है और ये साबित हो गया है। और जावेद साहब इतने पढ़े लिखे, इतने तजर्बाकार और इतने हमा जहत दानिश्वर होने के बावजूद अपने मौक़िफ़ को उस तरह से साबित करने में नाकाम रहे। ये कुल बात थी। अब वो लोग जो पॉपुलर होना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों पे मुनाफ़क़त का और दूसरी बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगा करके अपने आप को हुकूमत की नज़र में, इस्लाम मुखालिफ ताकतों की नज़र में महबूब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान देखिए, जावेद अख्तर भी मौलिद है तो उसके ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, और उमर खालिद भी मौलिद है तो उसके लिए इनके दिल में कितना दर्द है। भाई, जावेद अख्तर साहब की भी सियासी असास वही है जो उमर खालिद की है। दोनों लेफ्टिस्ट हैं, दोनों का सियासी नज़रिया सेम है, दोनों जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, और इस मामले में कोई मुसलमान जावेद अख्तर के खिलाफ नहीं है। सब सारे के सारे लोग, वो तमाम लोग जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, वो तमाम लोग जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान की जमहूरियत में बिलीव करते हैं, वो जावेद अख्तर के साथ हैं इस सियासी अप्रोच में। जो अलग बात है कि उनके किसी मामले में अगर कोई चीज़ खामी नजर आवे तो लोग उसको भी पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन बेसिकली जो जावेद अख्तर साहब का लेफ्टिस्ट अप्रोच है, पॉलिटिकल लेफ्टिस्ट अप्रोच है, उसको लोग सराहते हैं। यही बात आप उमर खालिद के बारे में भी कह सकते हैं। हम जब उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके एक्टिविज्म के मामले में जो उन्होंने सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, उस जो मुल्क का फैब्रिक है, सेकुलर और जो मतलब रिपब्लिक फैब्रिक है, उसको तोड़ने की कोशिश हुई। उन्होंने जो वो आवाज़ खड़ी की, हम उसके साथ खड़े हो गए। उनका जो अकीदा है, अगर वो अल्लाह को नहीं मानते हैं तो जिस तरह हम जावेद अख्तर साहब के इस मामले में साथ नहीं है, उसी तरह हम उमर खालिद के भी इस मामले में साथ नहीं है, और हमें मौका मिलेगा तो हम यह हक साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इसको इस तरह से पेश करना कि मुसलमान जावेद अख्तर के खिलाफ हैं, उमर खालिद के साथ हैं, ये दरअसल बदनीयती पे दलालत करता है, ये इल इंटेंशन है, और आप समझते हैं इस बात को, लेकिन चूंकि आपको फ़ायदा उठाना है, आपको कहीं और पॉपुलर होना है, तो आप इस तरह की बात करते हैं। आप समझ लीजिए अच्छी तरह, ये बड़ा आसान मामला है कि जो लोग मुसलमानों को नाजायज़ तनकीद का निशाना बना करके, मुसलमानों को नाजायज़ तनकीद का निशाना बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज के ज़माने में ख़ास तौर से जब एक ऐसी हुकूमत है जो मतलब डिक्लेयर्ड वे में मुसलमानों को खुद से करीब नहीं करती, या आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके हुकूमत हासिल करने की कोशिश करती है, तो उनके यहाँ ऐसे लोगों का पॉपुलर होना बहुत आसान बात है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर बीजेपी में आप शहनवाज साहब को देखिए, शहनवाज हुसैन साहब मुझे कभी कभी लगता है वो इसलिए हैं ताकि हर वो जुल्म, इनजस्टिस या गलत बात जो बीजेपी की तरफ से आए, वो उसको किस तरह से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हैं वो। आमतौर से एक ज़माना था जब एल.के. अडवाणी साहब रफ़ीक ज़करिया साहब का हवाला देते थे, वो इसलिए नहीं कि रफ़ीक ज़करिया साहब मुसलमान थे या बड़े स्कॉलर थे, लेकिन इसलिए कि उनके मौक़िफ़ की तायीन होती थी किसी मामले में उनसे। इसी तरह आमतौर पे आज के ज़माने में आप सुधांशु वगैरह को देखेंगे तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब का हवाला देते हैं, जो बिहार के गवर्नर है। ज़ाहिर है बीजेपी ने उनको गवर्नर बनाया है, बीजेपी से वो मुंसलिक रहे हैं, वो एक स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन वो अपने तमाम अप्रोच में उस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, उस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं जो आरएसएस का नज़रिया है, जो बीजेपी का मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को मजबूत करते हैं। मुसलमानों का जो पॉपुलर अप्रोच है, मुसलमान जो हिंदुस्तान को जिस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से उसमें अपना हक चाहते हैं, बराबरी का हक चाहते हैं, जिस तरह से अपने हुकूक लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से अपने दीनी हुकूक की हिफाजत चाहते हैं, समाजी हुकूक की हिफाजत चाहते हैं, मुल्की हुकूक की हिफाजत चाहते हैं, उस मामले में आरिफ मोहम्मद खान साहब का मौक़िफ़ वो नहीं है। वो मौक़िफ़ उनका वही है जो आरएसएस या बीजेपी का मौक़िफ़ है। तो जाहिर है बीजेपी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, और क्यों नहीं करेगी। बुनियादी तौर पे ये जो नज़रियाती वाबस्तगी है वो उनके यहाँ भी है, ऐसे ही लोगों को वो सपोर्ट करते हैं जो उनके लोग हैं।
अब अगर आप इस तरह से सवाल खड़ा करेंगे कि भाई वो भी मौलिद है, वो भी मौलिद है, एक को जो है ना सर पे बिठाते हो और दूसरे से डिबेट करते हो, तो भाई आप को मैं क्या बताऊं। हम तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक आज तक अपना लीडर भी गैर मुस्लिमों को माना है, हिंदुओं को माना है। आप सोचिए, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं आसानी से। मैं तो कहता हूं कि ये सवाल भी कीजिए कि भाई आप मोदी जी को क्यों नहीं अपना लीडर मानते, जबकि वो भी हिंदू है। आप एल के अडवाणी को क्यों नहीं लीडर मानते, वो भी हिंदू है। आप क्यों नहीं मानते तोगड़िया को अपना लीडर, जबकि वो भी हिंदू हैं। आप क्यों नहीं मानते गिरिराज सिंह को अपना लीडर, जबकि वो भी हिंदू हैं। तो इस तरह के जितने वो मतलब क्या कहते हैं असम के वजीर आला को, योगी आदित्यनाथ को आप अपना लीडर क्यों नहीं मानते, ये भी हिंदू, जबकि आप तो हिंदुओं को अपना लीडर मानते हैं। आप लालू प्रसाद यादव को मान लेते हैं, आप मायावती को मान लेते हैं, आप मुलायम सिंह को यादव को मान लेते हैं, आप नीतीश कुमार को मान लेते हैं, आप ममता बनर्जी को मान लेते हैं, आप नेहरू गांधी और क्या कहते हैं राहुल गांधी, इन तमाम को अपना जब लीडर मान सकते हैं, मान लेते हैं, तो ये लोग भी तो हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, तो क्यों नहीं मान लेते। आप इसको भी हमारी मुनाफत का एक जाविया बना दीजिए, लेकिन आपके अंदर ये जुर्रत नहीं होगी कि आप ये सवाल कीजिए कि ये मुसलमान जब इन हिंदुओं को अपना लीडर मानते हैं तो बकिया दूसरे हिंदुओं को क्यों नहीं मानते। ये हिंदुओं को सोचने के लिए आप क्या तैयार कर पाएंगे? क्या आपके अंदर ये जुर्रत होगी कि आप पूछिए कि जो मुसलमान अपना लीडर किसी मुसलमान को पॉलिटिकल स्पेस में उस तरह से नहीं मानता जिस तरह से वो नेहरू को मानता रहा है, गांधी को मानता रहा है, इंदिरा को मानता रहा है, जिस तरह से वो जेपी को मानता रहा है, वीपी सिंह को मानता रहा है, जिस तरह से वो आज भी मायावती, ममता बनर्जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन जैसे लोगों को मान लेता है, इसी तरह से वो आरएसएस के तरबियत याफ्ता लीडरों को क्यों नहीं मानता। क्या ये सवाल आप उन हिंदुओं से करेंगे, उन लीडरों से करेंगे? मोदी जी से कर लेंगे, आप योगी आदित्यनाथ जी से कर लेंगे, या इस तरह के जितने चेहरे हैं उनसे आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हिंदुओं को मान रहे हैं अपना लीडर, तो सवाल हमसे नहीं, सवाल तो उनसे होना चाहिए कि आप में ऐसी क्या खराबी है, उनमें ऐसी क्या खूबी है कि ये उनको मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं। ये सवाल कभी इस नज़र से सोचिएगा ज़रूर, लेकिन जाहिर है कि ऐसा सवाल करने से आप पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, आप अपना मफाद हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये सवाल कर भी नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया।